अब भी मांग है हम लोग का सेवा समायोजन। जी, जो ये गया जिला के गांधी मैदान में है, तो मैं बता दूं कि यहाँ पे जो देख रहे हैं बिहार राज्य डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेशन संघ के जो यहाँ पे सभी लोग कर्मी हैं, और यहाँ पे मैं दिखा दूं कि इस पर जो बैनर लगे हुए हैं 25 साल पुराने ठेका मजदूरी को बंद करें बिहार सरकार, और उस तरह भी एक और मैं बता दूं कि आंदोलन रहेगा जारी जब तक समायोजन नहीं होती हमारे। तो इनको क्या उद्देश्य लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, तो मैं किन्हीं लोगों से मैं बात करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे भैया है, क्या आपकी मांग है? समायोजन लगभग हम लोग 20-25 सालों से जो है सरकार के कार्यालयों में काम करते आ रहे हैं, बट हमारी मांगों का सरकार जो है वो दी नहीं है। हमें एक पूर्ण राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया गया, जिसकी मांग को लेकर के ही हम लोग आज धरना का कार्यक्रम का आयोजन। तो क्या ये जो धरना प्रदर्शन आप मांग कर रहे हैं, कब से कितना दिन से पहले से कर रहे हैं? ये और भी पहले भी जो है न, ये आंदोलन हमारे चलते रहे हैं। सरकार कुछ मांगों को मानी है, कुछ को दरकिनार भी की है, तो ये चरणबद्ध आंदोलन हमारा जारी रहेगा जब तक कि हम लोग को सरकार मुख्य धारा में सरकारी कर्मी की तरह जो है सम्मान नहीं। जी, तो देखिए क्या आपको लगता है कि आपने सरकार के कानों तक पहुंची है? बिल्कुल रही है और आगे भी हम लोग पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि सरकार जो है सो हम लोग को आउटसोर्स व्यवस्था के तहत रखे हुए है, जी, जो कि हम लोग को अब मान्य नहीं है। 25 वर्षों से आउटसोर्स व्यवस्था के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, और इस आशा में काम करते रह गए कि सरकार भी आश्वासन देते रह गई कि भैया हम ही आप लोग के लिए कुछ करेंगे, लेकिन आज तक जो है सो यह सरकार हम लोग के लिए सेवा समायोजन नहीं कर पाई। इसीलिए अंत में लाचार होकर हम सभी भाई जो है सो आउटसोर्स की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए और अपनी सेवा को विभाग में समायोजित करने के लिए आज पूरे जोर शोर से इकट्ठित हुए हैं। जी, तो देखिए और लोग इस तरफ है, मैं इन लोगों से मैं बात करने का कोशिश कर, यहाँ पे महिलाएं भी बहुत से आए हुए हैं। क्या आपकी मांग है दीदी? सेवा समायोजन। जी, जी बोलिए, कुछ बोलिए आप भी। जो कि मैं दिखा दूं यहाँ पे, ये जो दिखा है 25 साल पुरानी ठेके मजदूरी को बंद करें सरकार, बिहार सरकार। तो देखिए क्या मांग है, आप क्या मांग लेकर के बैठे हैं? सेवा समायोजन के लिए। तो क्या आपको लगता है कि सरकार आपको बात को सुनेगा या सिर्फ आश्वासन देकर ही रह जाते हैं? नहीं, सुनना तो चाहिए क्योंकि हम लोग 25 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। 25 सालों से। उम्मीद है कि इस बार सुनेंगे, हम लोग की मांग पूरी होगी। जी, हाँ। तो ऐसा बहुत से बिहार सरकार में ऐसा बहुत से लोग धरना प्रदर्शन देते हैं, तो क्या आपको विश्वास है कि हमको न्याय मिल जाएगा? हाँ, न्याय मिलने का तो विश्वास है। विश्वास है? हाँ। क्या लगता है मिलने का है इस बार। मिलेगा? आपको पूर्ण विश्वास है? पूर्ण विश्वास है। क्या? इस बार लेकर रहेंगे हम लोग। तो क्या इसके पहले और भी धरना प्रदर्शन किए हैं? हाँ, किए थे, 2015 में भी किए थे। तो क्या कुछ इसमें कुछ परिवर्तन हुआ? हाँ, इसमें अभी पूरे बिहार का हम लोग एकजुट हो गए हैं। सिर्फ आप लोग में एकजुटता हुआ है या कुछ नियम कानून में चेंजिंग हुआ? नहीं, सब कुछ नियम कानून में भी चेंजिंग हुआ है। चेंजिंग सब, हुआ है? हाँ, हमारे बहुत सारे साथी अभी बढ़ भी गए हैं। उस समय से बहुत सारे लोग का भी हो गया है। उस समय हम लोग का कम था जनसंख्या, अभी जनसंख्या भी भारी हो गया है हम लोग। जी, सारे हम लोग एक मत है, एकजुट है, होगा ही भी, पूरा विश्वास है। इसके पहले कितने बार आप धरना प्रदर्शन किए हैं दीदी? एक बार किए 2015 में। 2015 में? तो 2015 में जब किए थे तो उसके बाद में सरकार के क्या कुछ निर्णय निकला था? उसके बाद वेतन में वृद्धि हुई थी। अब भी मांग है हम लोग का सेवा समायोजन। जी, पूर्ण विश्वास है कि होगा? हाँ, उस समय हुआ था, इस समय भी होगा। तो देखिए और यहाँ पे भैया लोग भी हैं, तो भैया लोग से देखिए सभी सभी सब वर्ग की एक ही मांग, विभागीय सेवा समायोजन। क्या लेकर बैठे हैं भैया, क्या सोच के? सेवा समायोजन एक ही मांग है सरकार से, सेवा समायोजन। जी, यदि क्या? सरकार मानती है, आज हम लोग का 1 दिवसीय हड़ताल है, उसके बाद नहीं मानेगी तो काला बिल्ला लगा के हम लोग 5 से 11 तारीख तक प्रदर्शन करेंगे अपने जहाँ कार्यालय में काम करते हैं, और उसके बाद भी नहीं मानेगी तो 28-29 नवंबर को हम लोग सामूहिक हड़ताल पर जाएंगे। जी, तो उसके बाद भी नहीं मानेगी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी जाने से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसे सरकार सरकार सुन लेगी? बिल्कुल सुनेगी, क्योंकि सरकार के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करके काम करते हैं। जी, ठीक है ना, तो हम लोग काम करते हैं तो सरकार सुनेगी ही। तो देखिए और क्या भैया कब से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? इसके पहले भी किए थे? ये एक बार
जी, तो क्या मांग है, क्या उद्देश्य है? सेवा समायोजन मांग है। जी, तो क्या मतलब लग रहा है कि सरकार तरफ से हमारी सरकार बातों को जरूर मानेगी। हम्म। जी, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे तमाम आए हुए हैं और इस तरफ इसमें भी क्या लिखा हुआ, क्या क्या मांग लेकर बैठे हैं भैया? हमारा मांग सेवा समायोजन है। जी, इसमें क्या लिखा हुआ है? हमारी मांगे पूरी करो, सरकार को करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। हाँ। मालूम है ना कि कुछ लाठीचार्ज भी होता है। होता है तो होने दीजिए, लेकिन करके सेवा समायोजन लेके रहेंगे। यानी बिहार में एक ऐसा नियम कानून बन गया कि जब तक अपना अधिकार मांगो नहीं तब तक मिलेगा नहीं। नहीं तो लेके रहेंगे। लेना है। हाँ, इसके लिए जी। अनिश्चितकालीन हड़ताल करना पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन लेके रहेंगे। जी, तो देखिए और भैया आप जानते हैं कि बिहार में किसी भी अपना अधिकार लेने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ता है। करेंगे संघर्ष। संघर्ष करना है हाँ, करेंगे। जब तक मेरी मांग को पूरा नहीं होगा जब तक संघर्ष करते रहेंगे। जी, तो देखिए और यहाँ इस तरफ भी यहाँ पे जो मैंने आपको बता दिया कि देखिए अगर मिल जाए तो अच्छी की बात है। क्या उद्देश्य ले भैया? सेवा समायोजन। जी मैं 2008 से बिहार सरकार में एक तो कहता है ना कॉन्ट्रैक्ट, सरकार हमको जो है बंधुआ मजदूर कॉन्ट्रैक्ट करती है, सरकारी कर्मी नहीं कहती है। जी और 2008 से ही लगभग मेरा 15 साल से है और आज तक सरकार हम लोग की बात नहीं सुनी। मजबूरन में हम लोग को ये कदम उठाना पड़ा। हम लोग का सेवा समायोजन सरकार करे, यही मेरी विनती है। नहीं अन्यथा फिर धरना प्रदर्शन से हड़ताल की ओर हम लोग जाएंगे। इससे बिहार सरकार की बहुत क्षति होगी, क्योंकि हर सरकारी ऑफिस में जो भी ऑफिस चला रहा है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर चला रहा है। मैं लिखित कर देता हूँ, उसके सिवा जो है सरकार नहीं। क्या भैया क्या लग रहा है कि इस बार आपका आयोजन मतलब बिल्कुल हम लोग प्रयास इसीलिए बैठे ही हैं और हमारा पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमें इस बार इग्नोर नहीं करेगी और हमारी बात को मानेगी। हमें पूरा भरोसा है अपनी सरकार पे, तो हमको इग्नोर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये धरना कार्यक्रम का आयोजन जो है बिहार राज्य डाटा एंट्री ऑपरेटर संघ के द्वारा गया जिला इकाई में कार्यरत सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर की तरफ से धरना कार्यक्रम किया जा रहा है और हमारी मांग जो है एकल मांग सेवा समायोजन है। ये पहले भी आप लोग मतलब मांग कर रहे थे और आज भी एक दिवसीय कर रहे हैं। जी जी, एक्चुअली हमारा ये जो कार्यक्रम है ये हमारा कार्यक्रम 2 महीने का निर्धारित कार्यक्रम है। हम लोग चरणबद्ध तरीके से हमारा जो एकल मांग है सेवा समायोजन। क्या मांग है? हमारा मांग है सेवा समायोजन। आपको जानकारी होगा कि हम लोग लगभग बिहार राज्य के हर एक कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं और सरकार के हर काम में कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रहा है, लेकिन सरकार हमारी पोस्टिंग जो है वो आउटसोर्स के माध्यम से मानती है और लगभग 25 साल गुजर जाने के बाद भी ये आउटसोर्स का धब्बा हम लोग के ऊपर लगा हुआ है। तो हम लोग सरकार से करबद्ध तरीके से और आंदोलन के तरीके से जो भी तरीका सरकार मानेगी उसके लिए हम लोग वचनबद्ध हैं और उसी के तत्वावधान में, उसी कार्यक्रम को शुरू करने के तत्वावधान में हमारा आज एक दिन का धरना कार्यक्रम है। आज के बाद आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन क्या रहेगा आपका? जैसा कि संघ के द्वारा पूर्व निर्धारित है कि हम लोग आज पहला दिन धरना प्रदर्शन करेंगे 5 तारीख को और कल 6 तारीख से लेकर 11 तारीख तक हमारा कार्यक्रम जो है वो हर एक कार्यालय में काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन स्वरूप हम लोग काम करेंगे 11 तारीख तक। और इसके बाद भी अगर सरकार के द्वारा हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो हमारा अगला कार्यक्रम जो है 28 और 29 नवंबर को हम लोग एक सांकेतिक 2 दिन का हड़ताल करेंगे। मैं परमानंद कुमार डाटा एंट्री ऑपरेटर जिला इकाई का अध्यक्ष। सबसे पहले आप सभी मीडिया कर्मी को धन्यवाद। आज हम लोग पूरे प्रदेश में 38 जिलों में बेल्ट्रॉन के माध्यम से जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर है जिनका मांग है सेवा समायोजन, आज 20 से 25 वर्षों से प्रदेश में विभिन्न विभागों में कार्यरत है डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर, लेकिन इनका सम्मान और सेवा सुरक्षा का कोई भी अनिश्चित मतलब एक तरह से शोषण ही हो रहा है। तो इस शोषण के विरुद्ध आज हम लोग पूरे प्रदेश में, जिसमें आज गया जिला इकाई के माध्यम से भी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हो रहा है। किस तरह से शोषण किया जा रहा है? हम लोग का जो सबसे बड़ी मांग है सेवा सुरक्षा, सेवा समायोजन, इस तरह से शोषण किया जाता है कि यदि आज हम लोग बेल्ट्रॉन के माध्यम से कार्यरत है तो एक
किसी भी तरह से एक नुक्सा निकाल करके किसी को किसी माध्यम से हटा दिया जाता है। तो इसीलिए हम लोग का मांग है पूरे प्रदेश में और गया जिला के माध्यम से कि सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर को सेवा सुरक्षा दिया जाए, सेवा समायोजन किया जाए, ताकि हम लोग निश्चित होकर के सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर एक होकर सरकार के कार्यों को निर्वहन करें। परिचय जी। वरुण बिहारी, प्रदेश सचिव। पिछले बार भी आप धरना कर रहे थे, पटना में भी धरना हुआ। हाँ, देखिए हम लोग विगत कई महीनों से हम लोग अपने अधिकार और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज 8 तारीख को भी हम लोग विशाल रूप से पटना में धरना प्रदर्शन किए थे, लेकिन सरकार को अभी तक कान तक जूं नहीं हिला है। तो इसलिए इस कार्यक्रम को, इस धरना प्रदर्शन को और हम लोग विस्तार रूप से आगे की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। कुछ ही दिनों में आज हम लोग के धरना प्रदर्शन के बाद हम लोग काला बिल्ला लगाएं। काला बिल्ला के बाद यदि हम लोग की सरकार बात नहीं मानती है तो 2 दिन का अवकाश ले करके हम लोग फिर हड़ताल करने वाले हैं, जिससे यदि सरकार इस चीज़ से हम लोग की बात नहीं मानती है तो पूरे प्रदेश में हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और सरकार को लिखने के लिए स्याही नहीं मिलेगा। तो इस मुहिम के तहत हम लोग आगे की कार्यक्रम को बढ़ा रहे हैं और अपना अधिकार और स्वाभिमान के लिए आगे की लड़ाई लड़ने के लिए पूरे प्रदेश में डाटा एंट्री ऑपरेटर अपना कमर कस लिया है। वरुण बिहारी, प्रदेश सचिव। हम क्या चाहते हैं?